किसी ने कमाल की बात कही है कि अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नमस्ते। एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपके मन में आता होगा कि जब भगवान से जब प्रार्थना करें तो क्या मांगे। भक्त प्रहलाद ने प्रभु से कहा, भगवान मैं आपसे मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए कि मांग करता हूँ। माता कुंती ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे इतनी विपत्ति दो ताकि बार बार मैं आपको स्मरण करती रहूं। महाराज पृथ्वी ने भगवान से मांगा कि है प्रभु मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पवन लीला को बारंबार सुनता रहूं। भगवान से मांगने में कोई दोष नहीं, लेकिन क्या मांगा जाए यह जानना बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल की कहानी है। आदर्श गुरुकुल था जहां पर सारे छात्र जो पढ़ाई किया करते थे, उसी गुरुकुल में एक जगह थी जहां पर प्रार्थना होती थी। वहीं पर गुरुजी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि गुरुजी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, वहीं जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके होंठ कभी नहीं हिलते। आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हो। आप कहना क्या चाहते हो? उत्सुकता से पूछा। अंदर से कुछ भी कह रहे हो तो चेहरे पर थोड़ा सा बोलने का भाव तो आता ही है, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाई नहीं देता। तब गुरुजी एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि थोड़ा पुराने ज़माने की बात है। मैं एक राजा की राजधानी से गुजर रहा था। जैसे ही राजा के महल के सामने पहुंचा तो देखा कि महाराज एक भिखारी से बात कर रहे हैं। भिखारी ही हालत काफ़ी नाजुक थी, फटे पुराने कपड़े थे। स्थिति ऐसी कि बस अभी कि तभी मरा, बस उसकी आंखें ही टिमटिम रही थीं। महाराज ने उस भिखारी से पूछा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो उस भिखारी ने बोला मैंने वह याद रखा। भिखारी ने कहा कि महाराज मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, उससे ही मेरी मांग का पता चल जाना चाहिए। क्या कहना है अब तो? आप तो स्वयं ही देख लीजिए, बस यही मेरी प्रार्थना है। गुरुजी कहते हैं उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। मैं तो परमात्मा के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता हूं। अगर मेरी स्थिति ही किसी को समझ नहीं आ रही तो मेरे शब्द क्या बयां करेंगे, और अगर वह मेरी स्थिति को नहीं समझ पा रहे तो मेरे शब्दों को क्या समझेंगे। सच्चे भाव से और सच्ची श्रद्धा से जो आपने भगवान को याद किया, बस वह काफ़ी है। कुछ भी मांगना उसके बाद शेष नहीं रह जाता। आप मौन हो जाते हैं, वह अपने आप देख लेते हैं और कृपा बरसा देते हैं। बहुत छोटी सी कहानी और गुड़ रहस्य आप तक पहुंचाती है।